राधे राधे दोस्तों। अ, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, जहाँ तक देख चुके हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें महिलाओं संबंधी क्रूरता पर चर्चा किए थे। महिलाओं पर किस प्रकार की क्रूरता है और क्या क्या चीजें होती। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। और पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं अपलोड किए जा रहे थे कुछ कारणों से। अब लगभग कोशिश की आपके पास रेगुलर वीडियो अवेलेबल कराया जाए। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे गर्भपात के संबंध में, जानेंगे गर्भपात क्या होता है, गर्भपात का कारण क्या हो, महिला की सहमति के बिना ये गर्भपात कराया जाता तो क्या क्या कार्रवाई है, गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य से मृत्यु से यदि कोई मृत्यु होती है तो उस पर क्या कार्रवाई है, बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने, जन्म के उपरांत उसकी मृत्यु का कारण बनने के आशय से किया गया ऐसा कोई कार्य है, इस पर के किस प्रकार का दंड का प्रावधान या किया गया कार्रवाई है। छठा अपना आता है आपराधिक मानव के समान कृत्य से अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना। ठीक है। इन सब वही बिंदुओं पर हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला बिंदु जो था हमारा क्या था, गर्भपात क्या है। इस शब्द को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। जो हमारी जिस संहिता में हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं या देख रहे हैं, जिस संहिता को, उस संहिता में बीएनएस को परिभाषित नहीं किया गया है कि गर्भपात क्या होता है। ठीक है। साधारण तौर पे हम अपनी साधारण भाषा में समझे तो गर्भपात शब्द का सरल अर्थ यह है कि गर्भावस्था की समाप्ति कर देना ही क्या होता है, गर्भपात कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिशु के पूर्ण विकास से पहले जानबूझकर गर्भावस्था को समाप्त करने की क्रिया को गर्भपात कहते हैं। ठीक है। परंतु जब यह दुर्भावना से किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति ऐसा करने वाले के विरुद्ध क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। ऐसे कई बार क्या हो जाती है, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके साथ कई बार परिस्थितियां बन जाती है कि उनका गर्भपात कराना पड़ता है, और जिससे उनके जान का खतरा रहे। इस प्रकार यदि जान का खतरा है तो गर्भपात कराया जाता है। परंतु यदि ये किसी दुर्भावना के कारण यदि किया जा रहा है ऐसा कि नहीं, और कोई अन्य व्यक्ति महिला के बच्चे को मारने के उद्देश्य या किसी अन्य कारण से जानबूझकर कर रहा है, तो पीड़ित व्यक्ति जो है या वो जो महिला है वो जाके शिकायत कर सकती है संबंधित जगह कहीं भी। उसको जहाँ उचित लगे वहां से उस माध्यम से वो क्या कर सकती है, शिकायत कर सकती है। ठीक है। गर्भपात क्या होता है ये समझ में आया, आगे चलते हैं। गर्भपात का कारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। मतलब गर्भपात के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको वर्णित कर दिया गया है इसमें। इस धारा में यह कहा गया है कि कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात कराता है, परंतु ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से सद्भावपूर्ण नहीं कराया गया हो। ध्यान देने वाली बात यह है, गर्भपात कराया गया, कोई व्यक्ति कराता है, परंतु उसके गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से नहीं कराया जा रहा है। यदि सद्भावपूर्व उसके जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन को बचाने के उद्देश्य से उसको नहीं किया जा रहा है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए, मतलब महिला जो है उसके जीवन को बचाने के लिए गर्भपात नहीं कराया जा रहा है, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु या किसी अन्य कारण से यदि कराता है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को एक अवधि के लिए, जिसे कारावास से किसी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, साथ या अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।
मतलब 3 साल की सजा, अर्थदंड भी दिया जा सकता है, या 3 साल की सजा प्लस अर्थदंड दोनों साथ में दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे स्पष्टीकरण कहा गया, यदि कोई महिला स्वयं अपना गर्भपात कराती तो यह कृत इस धारा के अंतर्गत धारा के अर्थ में आता है। यदि कोई महिला भी है और स्वयं से भी वो गर्भपात कराती है तो भी वो इस धारा के अंतर्गत आती है, क्योंकि वो अपना जीवन बचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अन्य किसी कारण से करा रही है, तो भी नहीं किया जा सकता है गर्भपात। ठीक, आगे चलते हैं। अगला बिंदु जो है हमारा, अगला टॉपिक, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना। ठीक है, अभी तो क्या था, महिला की सहमति हो तो भी, और लेकिन सहमति तो उसने दे दी, लेकिन उसकी क्या है, जीवन बचाने की सद्भाव भावना नहीं थी, सद्भावपूर्ण भावना नहीं थी आपकी, फिर भी आप गर्भपात करा रहे थे वहाँ। महिला ने सहमति दे दी या महिला स्वयं गर्भपात करा करा रही है जबकि उसके जीवन को कोई हानि नहीं है, फिर भी वो गर्भपात करा रही, तो इस स्थिति में क्या करती है, धारा 88 के तहत उसे दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 88। ठीक, ठीक इसी प्रकार क्या है, और साथ ही में वो ये जो धारा थी हमारी बीएनएस की धारा 88, ये आईपीसी की धारा 312 के अंतर्गत पूर्व में वर्णित थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महिला की सहमति के बिना गर्भपात यदि कोई कराता है, अब पहले तो सहमति थी, अब क्या है, इसमें सहमति नहीं है। इस सहमति के बिना यदि कोई गर्भपात कराता है तो यह बीएनएस की धारा 89 के अंतर्गत आता है, जो पहले आईपीसी की धारा 313 के अंतर्गत वर्णित था। ठीक है, जिसे अब बीएनएस की धारा 89 में कर दिया गया है। इस धारा में कहा गया है कि कोई भी महिला की सहमति के बिना धारा 88 के अधीन अपराध करता है। धारा 88 के अधीन वही अपराध है, मतलब महिला की सहमति नहीं है लेकिन गर्भपात कराया जाता है उसका। ठीक है, यदि कराया जाता है, चाहे महिला गर्भवती हो या नहीं, ऐसा भी हो सकता है संदेहवश कि महिला गर्भवती और उसका गर्भपात कराने का कार्य जो है आगे कराया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में भी वो महिला गर्भवती हो या नहीं हो, उसे आजीवन कारावास की स्थिति दी जा सकती है। ठीक है, किसी एक अवधि के लिए कारावास जो 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास या किसी एक अवधि, कोई भी एक अवधि जिसे 10 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अर्थदंड भी देना पड़ेगा, यानी अर्थदंड भी उसे अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट, गर्भपात कराने के आशय से किए गए कार्य से हुई मृत्यु। यदि गर्भपात जो कराए जाने के आशय जो रखे, उस को कराए जाने का जो कार्य है, आगे कोई कार्य करते हैं, उससे कोई मृत्यु हो जाती है, तो यह भारतीय न्याय संहिता 90 के अंतर्गत दंडनीय है, जो पहले आईपीसी की धारा 314 के अंतर्गत वर्णित था। खंड एक, धारा बीएनएस की धारा 90 के अंतर्गत क्या है, वो खंड एक दिया गया। खंड एक में कहा गया है कि जो कोई गर्भवती महिला का गर्भपात कराने के ऐसे से ऐसा कार्य करेगा जिसे ऐसी महिला की मृत्यु हो जाती है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और अर्थदंड भी दिए का उत्तरदायी होगा। मतलब 10 वर्ष तक के लिए कारावास, 10 वर्ष तक की, प्लस उसको अर्थदंड भी होगा। इसमें क्या कहा गया है, गर्भपात कराया जाने लगा और वो जो गर्भपात का कार्य कराया जाने लगा, प्रोसेस किया गया, उस दौरान जो जिस महिला का गर्भपात कराया जा रहा है, उस महिला की यदि मृत्यु हो जाती है, तो गर्भपात कराने वाले जो कराने का जिसका आशय था, उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा, साथ ही साथ दंड भी, अर्थदंड भी दिया जाएगा। ठीक है, उसका उत्तरदायी होगा। ठीक, इसका खंड 2 में क्या कहा गया है, खंड 2 में कहा गया है कि
जहाँ उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्य महिला की सहमति के बिना किया जाता है, तो वह या तो आजीवन कारावास से या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट दंड से दंडित होगा। ठीक है? आजीवन कारावास से इसमें जो दूसरा दिया है, पहला तो उसकी सहमति से यदि गर्भपात कराया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में उस महिला की मृत्यु हो जाने पर संबंधित गर्भपात कारित करने वाले व्यक्ति को ये प्रावधान या दंड था। परंतु अब क्या है, जो खंड 2 में दिया है, महिला की जो है सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी गर्भपात यदि कराया जा रहा है, तो इस स्थिति में गर्भपात कारित जो कराने वाला व्यक्ति है, उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही अर्थदंड भी होगा। इसमें एक स्पष्टीकरण दिया है। यह कहा गया है कि इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी को यह पता हो कि उसके इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है। अपराधी को ये जानकारी ना हो, यदि जानकारी हो या न हो, ऐसी स्थिति में उसके इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना का उसको ज्ञात हो या न हो, फिर भी उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है? एक और चीज उपखंड में दिया है, उक्त उपधारा से निर्दिष्ट दंड से दंडित होगा। जो उक्त उपधारा है, उपधाराएं दी है, मतलब नवा बीएनएस की धारा 90 है। बीएनएस की धारा 90 के उपखंड गर्भवती है और उस दौरान उसका क्या होता है कि उस दौरान उसका ये होता है कि उनको पता चलता है या किसी माध्यम से पता करते हैं कि उनकी जो गर्भवती महिला उसको क्या है, बेटी है, उसके गर्भ में बेटी है, तो उस बच्चे को पैदा होने से रोकने का उपाय करते हैं, या पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करते हैं, तो वो बीएनएस की धारा 91 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वर्णित किया गया है, उसे दंडित किया गया है बीएनएस की धारा 91 के तहत, जो पहले आईपीसी की धारा 315 में इनको दंडित किया गया था। ठीक है, नीचे लिखा गया है इसमें स्पष्ट रूप से, इस धारा में कहा गया कि जो कोई किसी बालक के जन्म से पूर्व उस बालक को जीवित जन्म लेने से रोकने, मतलब उसको बालक को क्या है, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसे जन्म ही नहीं लेने देना है, या जन्म के पश्चात जन्म हो गया है उसकी मृत्यु कारित करने का उसका आशय है, कोई कार्य करेगा, मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है और ऐसे द्वारा उस बालक को जीवित मृत जन्म लेने से रोकता है, या जन्म के पश्चात उसकी प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, यदि किसी के जीवन बचाने के लिए के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है, तो उसे किसी एक अवधि जिसके कारावास में अधिकतम 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। सीधा सा कहने का मतलब है बीएनएस की धारा
91 में यही दिया गया है कि कोई बच्चा जो है पैदा उसको पैदा होने से यदि कोई रोकता है या पैदा होने के बाद उसको मृत्यु करने का कारित करने का आशय रखता है, उसमें आशय से कोई कार्य करता है, तो उसे व्यक्ति को 10 साल की सजा और साथ ही साथ अर्थदंड दिया जाएगा। ठीक है। अगला बिंदु है आपराधिक मानववध के समान कृत्य से अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 92 में वर्णित है, दंडित किया गया है। भारत बीएनएस की धारा 92 में आपराधिक मानववध के समान कृत्य से अजन्मे बच्चे की मृत्यु का यदि कोई कारण बनता है तो उसको इस धारा के अंतर्गत दंडित किया गया है। यह पहले आईपीसी की धारा 316 में वर्णित थी। ठीक है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थिति में कोई ऐसा कृत्य करता है कि यदि ऐसे कार्य से किसी अजन्मे शिशु की मृत्यु हो जाती है तो वह आपराधिक मानववध का दोषी होता है, जो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है दंडित किया जाएगा और साथ ही वह अर्थदंड के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक। इस पर अनुभव का एक उदाहरण समझा जाए, एक उदाहरण के रूप में हम समझे, उदाहरण के तौर पे तो क यह जानते हुए कि वह गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर सकता है ऐसा कार्य करता है। गर्भवती स्त्री को मृत्यु कारित करने के लिए कोई कार्य करता है और यदि उस स्त्री की मृत्यु कारित कर भी देता है, कोई क जो है उस स्त्री की मृत्यु कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध के समान होगा। आपराधिक मानववध जो है ठीक समान उसका होगा, किंतु स्त्री को क्षति पहुंचती है पर वह मरती नहीं है, पर उसके गर्भ में पले रहे अजन्मे शिशु की जिससे वह गर्भवती है मृत्यु कारित होती है का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी होगा। सीधा कहने मतलब है क ने क्या किया, किसी जो स्त्री है उसको मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से उसको उसके ऊपर हमला किया, मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से वो किया। अब यदि मृत्यु कारित कर दिया तब तो सीधे सीधे हत्या के लिए क्या हो जाएगा, दंडित हो जाएगा और हत्या के आरोपी बनेगा। ठीक। परंतु यदि वो क्या होता है उस महिला की हत्या नहीं कर पाता और वो महिला बच जाती है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो जाता है, महिला के जो गर्भ में बच्चा था उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो अब क है वो बीएनएस की धारा 92 के तहत दंडित होगा। ठीक है। और जिसे अधिकतम 10 वर्ष की सजा और साथ ही साथ अर्थदंड भी देने का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। आइए अब चलते हैं भ्रूण हत्या एवं गर्भपात के बीच अंतर समझते हैं। भ्रूण हत्या और गर्भपात क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले गर्भपात के बारे में समझते हैं। गर्भपात पहला पॉइंट, यह गर्भावस्था की प्राकृतिक समाप्ति होती है। ठीक है। गर्भपात जो होता है प्राकृतिक समाप्ति होती है, उसका गर्भावस्था का पूर्व संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है। लेकिन भ्रूण हत्या जो होता है यह गर्भावस्था की प्रेरित समाप्ति होती है। सीधा सा कहने का मतलब है ये है कि गर्भपात जो होता है गर्भावस्था की कोई प्राकृतिक कारण से उसको समाप्ति किया जाता है तो वो गर्भपात कहलाता है। परंतु भ्रूण हत्या जो है यह गर्भावस्था की प्रेरित समाप्ति है, मतलब गर्भावस्था कोई आया है हो गया है और उससे कोई प्रेरित हो गया, किसी कारण से प्रेरित हो गया है और उसके बाद उसका गर्भपात कराया जाता है और भ्रूण की हत्या कराई जाती है, तो उसे गर्भपात भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है। जो गर्भपात कराया जाता है किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कराया जाता है, तो और ये प्राकृतिक कारणों से कराया जाता है। ठीक। गर्भ जो पात है वो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है, कुछ खाने पीने अन्य चीज़ों से भी हो सकता है, परंतु भ्रूण हत्या कभी भी प्राकृतिक कारणों से नहीं होती है।
वो प्रेरित ही होती है और ये बाकायदा प्रयोजन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अगला आते हैं। ये कुछ हार्मोनल या जैविक समस्याओं के कारण होता है। हार्मोन्स हो गए, ठीक है, गर्भपात जो होता है कोई हार्मोनल कमियां हो गई, जैविक समस्या हो गए, ऐसे कोई कारण हो गए जिससे क्या हो जाती है, महिलाओं का गर्भपात हो जाता है। ठीक है, गर्भ नहीं ठहरता, ऐसी स्थिति आ जाती है। कई बार ये होता है ना कि गर्भवती हो गई महिला और कुछ दिन बाद उसका गर्भपात हो जाता है, तो ये जैविक कारणों से होता है। ठीक, जैविक कारण या हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है। परंतु भ्रूण हत्या में क्या होता है, यह औषधि लेने या चिकित्सीय सर्जरी के माध्यम से ही भ्रूण हत्या किया जा सकता है। ठीक है, अगला आता है। गर्भवती महिला की सहमति के बिना उसका गर्भपात कराना भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। ठीक है, और भ्रूण हत्या जो है, भ्रूण हत्या गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 की सहायता से चिकित्सकों द्वारा सहमति से गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, भ्रूण हत्या में जो चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 है, उसके जो 21 की नियम है उसकी सहायता से चिकित्सकों द्वारा सहमति से, चिकित्सकों द्वारा जो महिला है या स्त्री है उसकी सहमति से ही गर्भपात कराया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे देखें। दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर भी करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है, अब चलते हैं सब दोस्तों, राधे राधे।